नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 74 है, पार्ट नंबर 73 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 16 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। ठीक है, और देखिए 18 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 ले 55 हो रहा है, 55 से 120 हो रहा है, 120 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 16 से क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। तो 16 में अगर 2 को जोड़ देंगे 18 गया, 18 से क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। तो 18 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, और 27 ले क्या लिख रहा है, 55 लिख रहा है। तो 27 में अगर यहाँ पर आपको 28 को जोड़ देंगे ये 55 आ जाएगा, और 55 से क्या लिख रहा है, 120 लिख रहा है। तो 55 में अगर यहाँ पर 65 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे ना, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे और देखिए 2 से क्या हो रहा है, और 7 9 हो रहा है। तो 2 में अगर 7 को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। देखिए 9 से क्या हो रहा है, 28 हो रहा है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 में यहाँ पर 19 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, ये 28 आ जाएगा। 28 ले क्या लिख रहे हैं, 65 लिख रहे हैं। तो 28 में अगर यहाँ पर 37 को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार और नीचे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये सही नहीं दिख रहा। ठीक है ना, अब यहाँ पर 7 के बाद में क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। तो 7 में अगर क्या करते हैं ना, और देखिए ना 12 को जोड़ते हैं, जब 7 में 12 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 ले क्या लिख रहे हैं, 37 लिख रहे हैं। 19 में अगर यहाँ पर आपको 18 को जोड़ रहा है। ठीक है, 18 को जोड़ेंगे तो 37 आ गया। देखिए 12 6 18, ठीक है ना, 12 6 18। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें भी चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको भी क्या कर रहे हैं, जब 6 को जोड़ देंगे ना, देखिए 12 में 6 को जोड़ेंगे तो 18 गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या करते हैं, 6 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 18 में जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये 24 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए 24 को रखते हैं। ठीक है, 24 आ गया। अब 24 ले क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, 24 आ गया। 24 को इसमें जोड़ना होगा। अब 24 को क्या करते हैं, 37 में जोड़ते हैं। ठीक है ना, 24 को जो है वो यहाँ पर आपको 37 में जोड़ेंगे। जब 24 को 37 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये 61 आ गया। ठीक है, 61 आ गया। ठीक है ना, 61 आ गया। अब 61 को देखिए यहाँ पर 61 आ गया, और ई वाला दिख रहा है। अब ई वाला 37 दिख रहा है इस पर। अब 61 को भी क्या करते हैं ना, ये 61 आ गया। अब 61 को क्या करते हैं, और तो 61 में दिख रहा है ना, तो 61 में आपको क्या करना है, कितना जोड़ेंगे, तो 61 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 126 आ गया। ठीक ना, 126 आ गया। 126 को क्या करेंगे, 120 में जोड़ेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 246 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 246 हो जाएगा। तो 246 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, सॉरी संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर आपको 16 दिए। 16 जो है यहाँ पर आपको 264 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 16 दिए, 16 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 264 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को रखेंगे। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, 16 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 16 को क्या करते हैं, ये स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्लस करेंगे, और 16 बटा में क्या करेंगे, और 2 कर देंगे। तो ये देखिए 18 यानी 8 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 8 दूनी के 16 होता है, तो 8 में हो गया, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 16 का स्क्वायर करते हैं। ठीक ना, और जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो 264 आ रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, 18 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है, और 18 को 2 से भाग कर देंगे, ये 9 दिख रहा है। ठीक है ना, अब 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको इसको गुना करने के बाद में कितना आएगा, 324 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर मान लीजिए 2 डाल देंगे, 6 डालेंगे, 6 डाल देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। 30 हो गया।
3 इसमें 33 हो गया है, यानी 300 क्या आ रहा है 33 आ रहा है। तो 300 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 33 आ गया, तो 333 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 83, 56, 47 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों की योग कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ दिए जाए और सम अंक में 3 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या है ना, उसमें बाईं ओर से दूसरा अंक है और दाहिने ओर से दूसरे अंकों का योगफल यानी जोड़ बताना है क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं संख्या बोलकर है। यहाँ पर आपको संख्या क्या दिख रहा है, ये 83 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 56 दिख रहा है और ये 46 दिख रहा है, ठीक ना। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, ये 2 को जोड़ देते हैं, कितना आ गया 5 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं, कितना गया ये 9 आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसमें देखिए आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाए, तो सम संख्या में 3 को घटाते हैं, यहाँ पर 3 को घटा देंगे, ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया ही, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, इसमें भी से 3 घटाते हैं, कितना आ जाएगा ये 3 आ गया। इसमें भी से क्या करते हैं 3 को माइनस करते हैं, हाँ 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक ना। ये नई संख्या बन गया, ठीक है, और नई संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। नई संख्या बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये नई संख्या बन गया। बोल रहा है कि बाईं ओर से दूसरे, देखिए इधर से क्या होता है ना, ये बाएं होता है, ठीक है, ये बाएं होता है, तो बाएं से दूसरा दिख रहा है, दाहिने से दूसरा दिख रहा है, इधर से दाहिने हो गया, ठीक है, तो दाहिने से दूसरा हो गया और दाईं से दूसरे स्थान पर मौजूद अंगों का योगफल कितना गया। देखिए बाईं से दूसरा और दाहिने से दूसरा दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए 5 और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 6 आ गया, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए करण अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 130 मीटर चलता है। अंत में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचता है। तो करण घर से, देखिए करण घर से कॉलेज कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए करण अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ से पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। डायग्राम बना दिए। अब बोल रहा है कि देखिए घर से निकल रहा है और पूर्व की ओर चल रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर इसका घर है, घर से निकलता है कितना 200 मीटर, ये पूर्व में चलता है 200 मीटर हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये दाहिने मुड़ते हैं और 50 मीटर चलते हैं, ये 50 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है 70 मीटर चलता है, ठीक है, 70 मीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा, ठीक है ना। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आता है, ठीक है। ये कितना चल रहा है, अब 35 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, और इसको 35 किलोमीटर रखेंगे, ठीक है, ये 35 हो गया, ठीक है ना, 35 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर फिर वह दाहिने मुड़ता है और 130 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 130 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर 130 मीटर हो गया, ठीक है ना, 130 मीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अंत में अंतिम बार यानी दाहिने मुड़ता है और 45 किलोमीटर चलकर कॉलेज पहुँचता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 45 किलोमीटर चलता है, ये मान लीजिए 45 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको कॉलेज हो गया, कॉलेज, ठीक है ना, एक कॉलेज पहुँच गया, ठीक है। आई घर हो गया। अब बोल रहा है कि करण अपने घर से कॉलेज कितनी दूरी और किस दिशा में है। बोल रहा है कि करण जो है ना, करण के घर से कॉलेज कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, ठीक है ना, ये उसका घर हो गया। और घर से देखिए इसको कलर चेंज करते हैं थर्ड, ठीक है। देखिए ये आपको घर दिख रहा है, घर से ये कॉलेज की तरफ आएगा तो क्या किधर दिख रहा है,
जब घर से कॉलेज की तरफ आ गया तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, ये तो समझ में हमको आ रहा है कि दक्षिण हो गया। ठीक है ना, ये दक्षिण हो गया। लेकिन यहाँ पर टोटल देखिए, ये 35 किलोमीटर हो गया, ये 50 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, हाँ 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो देखिए ये 35 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए 35 और प्लस 50, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद में यहाँ पर 85 आ गया। ठीक है, 85 आ गया, लेकिन 85 आ गया, लेकिन यहाँ से 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 40 किलोमीटर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, और 40 किलोमीटर नहीं 45 किलोमीटर में बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 45 किलोमीटर इधर चल रहा है, तो 45 किलोमीटर माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 40 किलोमीटर आ गया। देखिए 40 आ गया, यानी उसके घर से 40 किलोमीटर दूर है, तो किधर है, दक्षिण में। तो देखिए यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी 40 मीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति है ना, वो आकृति का श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है, 36 दिया है, 49 दिया है, 64 दिया है, फिर 8 81 दिया है, और यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर कर रहा है, ये 3 का स्क्वायर कर रहा है, और ये 4 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक ना, ये देखिए 5 का स्क्वायर कर रहा है, ये 6 का स्क्वायर कर रहा है, ये 7 का स्क्वायर कर रहा है, और एक क्या दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर कर रहा है। एक क्या दिख रहा है ना, देखिए इसको क्या रखते हैं, ये 9 का स्क्वायर कर रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं हम 10 का स्क्वायर कर देंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 100 हो गया। तो 100 को देखिए ना किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 8 नवंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, ठीक ना। तो बताना है कि 8 नवंबर 2015 को यानी सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यानी 8 नवंबर 2015 से लेकर 5 जनवरी 2016 तक के कुल विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है ना, और नवंबर, 8 नवंबर हो गया, ठीक है, नवंबर हो जाएगा 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2015, ठीक है ना, ये 2015 से, ठीक है, 8 नवंबर 2015 से यानी 5 जनवरी, ठीक है, जनवरी लिखते हैं, ठीक है, और जनवरी 2016 दिख रहा है, 2016, ठीक है ना, 2016 के, ठीक है, बीच, 2016 के बीच, तब यहाँ पर लिखते हैं विषम, ठीक है, विषम, ठीक है ना, विषम दिन, ठीक है, अब विषम दिनों की संख्या, ठीक है, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर संख्या हो गया, ठीक है ना, विषम दिनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 22 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 नवंबर दिया है, 8 नवंबर दिया है, 8 नवंबर तक तो ले लिए, तो नवंबर में कितने दिन बचा है, 22 दिन बचा है। फिर नवंबर के बाद में प्लस करेंगे दिसंबर, दिसंबर पूरा 1 महीना बचा है, यानी 31 दिन हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जनवरी 2016 आ गया ना, अब 15 से 16 आ गया, तो जनवरी 2016 में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे, ठीक है, इन जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 58 आ गया। 58 बटा में क्या करेंगे, 7 को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 58 आ गया, हाँ यहाँ पर 58 रखते हैं, ठीक है। देखिए ये 58 दिख रहा है, 58 बटा में 7 रखेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना है, 7 8 56 होता है, तो 7 8 56 कट गया, तो शेषफल 8 मिनट में कट गया, लेकिन शेषफल कितना बचा, यानी शेष यहाँ पर आपको 2 बच गया। जब शेष 2 बच गया, ठीक है ना, जब शेष 2 बच गया, तो जब शेष जो 2 बचा है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मंगलवार दिख रहा है। तो मंगलवार में क्या करते हैं ना, यहाँ पर -2 कर देंगे, मंगलवार में क्या करेंगे, -2 करेंगे। जब मंगलवार में 2 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मंगलवार में 2 माइनस कर लेंगे, तो मंगलवार के पहले क्या जाएंगे, मंगलवार 1 हो गया, और सोमवार 1 हो गया, इसके बाद में फिर रविवार आ गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रविवार हो गया, ठीक है, रविवार हो गया, ये रविवार। तो आपसे वही बुलाया कि देखिए 8 नवंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो रविवार था। तो रविवार यहाँ पर क्या रखते हैं, रविवार, तो रविवार को ना रविवार हो गया, ठीक है। रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मिजोरम जो है आपको आइजोल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तेलंगाना जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर मिजोरम आइजोल से कैसे समित है, तो मिजोरम की राजधानी है, ठीक है ना, राजधानी हो गया, ठीक है, राजधानी। देखिए यहाँ पर मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। उसी प्रकार से यहाँ पर तेलंगाना रखते हैं, तो तेलंगाना का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो राजधानी, ठीक है ना। तो तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। देखिए हैदरा, ठीक है, ये बात हो गया, हैदराबाद रहे। देखिए जिस प्रकार से मिजोरम की राजधानी आइजोल है, उसी प्रकार से तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो हैदराबाद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्रों, देखिए यहाँ पर आपको GHIJK और L की शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीने में, अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त यानी सितंबर, ठीक है, और यहाँ पर अब दिसंबर में है, और इसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जो बोल रहा है कि इस क्रम में लिखा हुआ है ना, इस क्रम में इसका होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद में, यानी के है, के ठीक है। अब बोल रहा है कि केवल देखिए, केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, यानी जी की सालगिरह, शादी की सालगिरह की सितंबर में है, ठीक है ना। इसमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर 6 मित्र हैं, जो कि देखिए GHIJKL की शादी की एक सालगिरह एक ही वर्ष में अलग अलग महीने में होती है, ठीक है। जिसे अर्थात देखिए जनवरी में है, मार्च में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में और दिसंबर में है, और इसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये जो क्रम में लिखा है उसके क्रम में अनिवार्य नहीं है। देखिए सवाल आपको अब यहाँ से पूछ रहा है, एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। एच की जो शादी की सालगिरह है ना, वो के की बाद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसको रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, हाँ, एच की शादी की सालगिरह, ठीक है। तो एच को कहाँ रखते हैं, मानिए ना, एच को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एच को रखते हैं। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, के ठीक बाद है, तो के को कहाँ रखते हैं, तो के को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद में आ गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। आई के जो ना, आई को जी से पहले है, तो जी को यहाँ पर रखते हैं, आई को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक ना, तभी ना यहाँ पर जी से पहले आई का आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है, लेकिन जे की शादी की सालगिरह क्या है, सितंबर में है, ठीक ना। तो आगे दिख रहा है, आगे बोल इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, तो किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, तो यहाँ पर सब तो लिखे लिए हैं, यहाँ पर एल बच गया है, तो एल हो गया। तो एल का शादी का सालगिरह किस में है, दिसंबर में है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो एल किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है, और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ष दिया है, महीने दिया है और मौसम दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको वर्ष दिख रहा है। यहाँ पर आपको वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ष के अंदर में महीने आते हैं, क्योंकि वर्ष के अंदर में ना महीने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको महीने को रखेंगे, ठीक है, महीना हो गया, ठीक है, महीना आता है, ठीक ना। लेकिन मौसम आपको अलग हो जाएगा, ये मौसम का दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है, ये मौसम आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए एक आकृति लिखा है, इस आकृति को हम जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे ना, ये कैसे दिखेगा आपको इसी बताना है। क्या करना है, जल प्रतिबिंब बताना है। देखिए इस आकृति को क्या करते हैं, ध्यान से यहाँ पर लिखते हैं, ये बी लिख रहा है, यू लिख रहा है, डी लिख रहा है, डी लिख रहा है, और ये वाई लिख रहा है, ठीक है ना, वायु हो गया है। अब इसको क्या करना है, जल प्रतिबिंब। तो जल किधर बनता है, नीचे बनता है, जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा, ये जल प्रतिबिंब नीचे हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो बी हो गया, यू दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक ना।
अगर मान लीजिए इसको रखेंगे तो y आपको ऐसे दिख जाएगा, यानी इस तरह का आकृति है ना वो आपको जल प्रतिबिंब आ गया। कैसे आ गया? जल प्रतिबिंब। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ना, बी दिख रहा है, यू दिख रहा है, डी दिख रहा है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है। हाँ, इसमें तो दिख ही रहा है। किसमें दिख रहा है? ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और गुना, ठीक है, गुना के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, ठीक है, जाते हैं, तथा यहाँ पर भागा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, दो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको देखिए अब बोल रहा है कि प्लस और गुना को परस्पर बदल देते हैं, तो प्लस की जगह पक्का रखते हैं और गुना को रखते हैं, गुना की जगह पक्का रखते हैं, प्लस को रखते हैं, ठीक है ना। गुना की जगह पर प्लस हो गया और प्लस की जगह पर गुना हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि भागा और माइनस को परस्पर बदल देते हैं, भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पक्का रखते हैं, भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है ना। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, फिर यहाँ पर 16 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 4 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस 8 दिख रहा है, भागा 8 दिख रहा है, फिर गुना 2 दिख रहा है, फिर प्लस 7 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया है। अब 8 से 8 काट लेंगे, 0 एक मिनट में हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 6 बचा, फिर यहाँ पर 16 बचा, फिर प्लस में 4 बचा, फिर माइनस में यहाँ 1 बचा, माइनस पहले रखते हैं, ठीक है, -1 हो गया, ठीक है ना, -1 हो गया, फिर गुना में क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, फिर प्लस में और 7 आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से गुना करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे 17 आ गया, 17 में से इसको जोड़ेंगे इधर 18 आ गया है, इसमें से क्या करते हैं माइनस घटाएंगे, तो 17 में से 18 घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो -1 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर -1 हो जाएगा, तो -1 देखिए ना किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ पौधे पेड़ होते हैं, जो कुछ पौधे हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पर पौधे हो गया है, ठीक है, यानी पौधे हो गया है, कुछ पौधे क्या है, वो पेड़ है, तो यहाँ पर आपको पेड़ में हो गया, कुछ पौधे पेड़ है। आगे बोल रहा है कि सभी पेड़ जानवर है, लेकिन सभी जो पेड़ है ना वो जानवर है, जानवर हो गया, ठीक है, ये जानवर है। आगे बोल रहा है कि कुछ जानवर यहाँ पर इंसान भी है, लेकिन कुछ जो जानवर है ना वो इंसान भी है, इंसान हो गया, ठीक है, इंसान भी है, कुछ जानवर क्या है, इंसान भी है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर देखिए अब पहला में बोल रहा है कि कुछ जानवर पौधे है, हाँ कुछ जो जानवर है ना, देखिए एक कुछ जानवर है ना वो पौधा में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पेड़ इंसान है, तो क्या कुछ पेड़ जो है इंसान में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। और तीसरा में देखिए बोल रहा है कि कुछ पौधे मनुष्य हैं, या कुछ पौधे क्या मनुष्य में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक सही होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से भिन्न चित्र की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से 3 आपको एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक भिन्न है, यानी अलग है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी तीनों में से चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपको अलग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखिए इसमें आपको 4 भाग बटा है, इसमें भी 4 भाग, इसमें भी 4 भाग बटा है, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि देखिए आकृति यहाँ पर लिखते हैं आकृति, ठीक है ना, आकृति को, ठीक है, 4 यहाँ पर 4 भाग, ठीक है, नहीं दोनों आपको एक ही तरफ दिख रहा है, ठीक है, यानी 4 लिखते हैं, ठीक है ना, यानी 4, ठीक है ना, आकृति को 4 भाग में, ठीक है, यानी भाग में बांटा है, ठीक है, बांटा है। देखिए यहाँ पर ए में दिख रहा है, ये 4 आकृति में बांटा है, ठीक है, मानी 4 गो, 1 2 3 4 गो बांटा है। उसी प्रकार से देखिए ई भी आकृति है, तो 1 2 3 4 गो बांटा है, मैंने इसमें क्रॉस किया है, ठीक है ना, एक के दूसरे एक यहाँ पर क्या किया है, देखिए एक के दूसरे एक क्रॉस किया है,
ठीक है ना, इसमें आपको क्रॉस किया है, ये भी 4 भाग में बटा है। लेकिन देखिए इसको क्या किया है, इसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया है, यानी क्या है, ये तीनों एक समान दिख रहा है, लेकिन ये आपको एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, वो आपको भिन्न हो गया, अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 दिख रहा है। 5 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये क्या हो गया, 6 आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया। 6 के बाद में हाँ 6 को इसको 6 रखते हैं, 6 के बाद में अगर इसको फिर यहाँ से रखेंगे तो 7 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 7 आ गया, ठीक है ना। 7 के बाद में फिर इसको ऐसे रखेंगे, ये 8 दिख रहा है, ठीक है। इसको देखिए ना ऐसे दिखेंगे, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, ये तो 8 दिख रहा है, और दिख रहा है इसमें कहीं, हाँ 8 दिख रहा है। अब 8 के बाद में इसमें और कहीं दिखेगा, 8 8 8 आ गया, ठीक है ना। 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे, हाँ इधर से देखिए, इधर से इसको ऐसे रखेंगे ना, ये तो ले लिया है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि ले लिया है इसको, ठीक ना, ये नहीं होगा। और यहाँ से फिर आपको इधर से चलते हैं, ठीक ना, तो त्रिभुज, ठीक है। इसको फिर 7 1 8, 8 को तो ये गया है, हाँ देखिए 8 आ गया है, तो 8 के बाद में एक इधर से ऐसे आएगा ना, 8 एक इधर से ऐसे आएगा, ये कितना आ गया है, ये 9 आ गया है, ठीक है, 9 आ गया। और इसमें कहीं दिखेगा, ठीक है ना, देखिए इसमें और कहीं दिखेगा, तो 9 के बाद में अगर मान लीजिए इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, हाँ इसको ऐसे रखेंगे तो देखिए ये 10 आ गया, कितना क्या 10 आ गया, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 10 को दिख रहा है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक ही पास से के यहाँ पर आपको 2 स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि एफ का विपरीत बताना कौन सा यानी अक्षर होगा, ठीक ना। देखिए जब एक ही पास में 2 स्थितियों को, यहाँ पर दोनों स्थितियां हम क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलाते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पर आपको डी दिख रहा है कॉमन, इसमें भी आपको डी दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। देखिए तो डी का विपरीत यहाँ पर क्या रखते हैं, डी हो जाएगा। अब जहाँ से विपरीत मिला है वहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बी हो गया, बी के बाद में सी आ गया, सी के बाद में यहाँ पर आपको बी आ गया, ठीक है ना। अब फिर दूसरा में चलेंगे तो दूसरा में क्या है, ए के बाद में ई, यानी ए हो गया, ए के बाद में यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। तो इसका विपरीत हो गया, ए इसका विपरीत हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे एफ पूछा है, तो एफ तो कहीं नहीं दिया है, तो डी का विपरीत डी थोड़े होता है। यहाँ पर देखिए ना कौन सा अक्षर, ए बी सी डी ई एफ ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ए बी सी और डी तो दिया है लेकिन ई दिया, एफ नहीं दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो डी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया, एफ का विपरीत डी हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि एफ का विपरीत क्या हो गया, तो एफ का विपरीत यहाँ पर आपको डी हो गया। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम आपको शायद बैन हो गया है, इसके लिए कि उसमें कनेक्टेड नहीं हो रहा है, टेलीग्राम हमको नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो अभी जो क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर हम नहीं दे रहे हैं, ठीक ना।